friends, welcome to the Curious Minds. So today we are going to discuss part second of our chapter 9, that is the living organisms, characteristics and habitat. In part 1 of this chapter we study about habitat, adaptation of various living organisms in different habitats. Today we are going to study in part second characteristics of living organisms. Then we discuss some questions. So here we start our chapter. दोस्तों, जैसा कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था हैबिटेट के बारे में और हमने देखा था कैसे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं अलग अलग हैबिटेट्स की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आज पार्ट सेकंड में हम जानेंगे कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है। बेसिकली सभी ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ठीक है, आज हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। मान लो आपका नाम दया है और आप कहीं पर जा रहे हो और आपको कोई ऑर्गेनिज्म दिखे और मैं आपसे कहूं कि कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या ये नॉन लिविंग है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे? तो आज हम वही पता लगाएंगे कि कैसे हम बता सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जिससे हम बता सकते हैं ऑर्गेनिज्म लिविंग है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें रेस्पिरेशन जरूर होता है। ठीक है, हो सकता है उसका प्रोसेस अलग अलग हो पर रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, जैसे कि सभी ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है। तो अगर उस ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसका मतलब वो लिविंग है। अब रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। हम ह्यूमंस में किसके थ्रू होता है, हमें लंग्स के थ्रू होता है। हम लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, पर इस अर्थवॉर्म में कैसे होता है, अर्थवॉर्म में होता है उसकी स्किन के थ्रू। ठीक है, और रेस्पिरेशन फिशेज में आपको पता है एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो वाटर में ब्रीथ कर सकती है, वाटर में रेस्पिरेशन कर सकती है, वो है गिल्स से फिश क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। और इवन प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। अगर आपको लगता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन सिर्फ देते हैं, तो ये गलत है। बेसिकली जब प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं, पर उनमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को लिबरेट कर देते हैं। रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं पर फोटोसिंथेसिस में उससे भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है, पर प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई रेस्पिरेशन की। जो डेफिनेशन होगी वो होगी इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बॉडी के थ्रू। जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग सांस लेना जिसे कहते हैं, वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। पूरा रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस है, ब्रीदिंग उसका एक छोटा पार्ट है। ठीक है, ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है, सांस अंदर बाहर करना, पर उसके बाद भी हमारी बॉडी में बहुत कुछ होता है तो वो रेस्पिरेशन में आता है। ठीक है, अब ये तो हुई रेस्पिरेशन की बात। और क्या, अब सभी ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं वो लिविंग है। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूवमेंट के ऊपर तो हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, तो हम बता सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। हो सकता है उनकी जो मूवमेंट है हमें दिखाई ना दे, हो सकता है उनके इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट हो, पर मूवमेंट सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमंस मूव करते हैं और ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करती है, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, तो इवन प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है। ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि प्लांट्स में किसकी मूवमेंट होती है, वाटर की मूवमेंट होती है। जैसे ट्रांसपिरेशन में वाटर क्या होता है, लीव्स तक पहुंच जाता है, तो वो क्या है, मूवमेंट है वाटर की। तो प्लांट्स में भी बेसिकली मूवमेंट हो रही है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, मूवमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी और बॉडी का पार्ट। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कोई भी बॉडी या पूरी बॉडी का कोई भी पूरी बॉडी या पूरी बॉडी का कोई पार्ट मूव करता है तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन में अगर कोई चेंज हो रहा है। ठीक है, ये तो बात हुई मूवमेंट की। और क्या प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? तो बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी अगर हमने आसपास की सिचुएशन में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो उसके बेसिस पे कुछ रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि हम अगर अपनी बात करें, आप किसी गर्म बर्तन को टच करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, अपनी बॉडी
अपने आप अपने हाथ को पीछे कर लेती है। ये क्या है? ये एक रिस्पॉन्स है जिसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट गर्म है तो हमारी बॉडी अपने आप अपने हैंड को पीछे कर लेती है। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। तो ये क्या होता है कि जब हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होता है, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट अचानक से गर्म हो गया तो हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, तो हमारी बॉडी ने अपने आप रिएक्ट किया अपने हैंड को पीछे करने का। ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स अलग अलग चेंजेस के अकॉर्डिंग कुछ स्टिमुलस रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो क्या है? लिविंग है। जैसे या प्लांट देख सकते हैं, इसको हम हिंदी में छुई मुई का प्लांट कहते हैं। जब हम इसको टच करते हैं, ये कुछ इस तरीके से अपनी लीव्स को ऐसे फोल्ड कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। इसको जैसे ही टच किया इसने अपनी लीव्स को फोल्ड कर लिया। तो ये प्लांट्स भी क्या करते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स देते हैं। इससे हमें पता लगा ये लिविंग है। और जैसे कि कहीं पर आप जा रहे हो और बहुत तेज लाइट आ रही है या बहुत तेज धूप है, तो अपने आप हम आईज को या तो बंद कर लेते हैं या हैंड को आगे कर लेते हैं। तो ये भी क्या एक तरीके का स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। ओके, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो डेफिनेशन होगी वो भी चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ठीक है, अगर हमारे सराउंडिंग में कोई चेंज होता है जिसके ऊपर हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उस रिस्पॉन्स को हम स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई। और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? उनको भोजन की जरूरत होती है, फूड की तो जरूरत होती है हमें लाइफ के लिए। तो हमें भोजन कैसे मिलता है? तो सबसे पहले जो भोजन की जो शुरुआत होती है, जो फूड की शुरुआत होती है, वो होती है प्लांट से। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स फूड बनाते हैं किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से। और प्लांट्स क्या करते हैं? उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं। उसमें से वो कुछ फूड अपने पा सकते हैं और बाकी मतलब कि फिर कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? कुछ एनिमल्स प्लांट्स या प्लांट्स की प्रोडक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, वो प्लांट्स खाते हैं। अब फिर कुछ एनिमल्स उन एनिमल्स को खा जाते हैं। तो मतलब कि सभी एनिमल्स को न्यूट्रिशन कुछ ना कुछ तरीके से मिलता है। मतलब कि सभी एनिमल्स को फूड की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको फूड की जरूरत है तो वो क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच animals obtain food and utilize it for all the activities is called as nutrition। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें सभी एनिमल्स अपने फूड ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कुछ एनिमल जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ एनिमल्स प्लांट से अपना फूड लेते हैं, तो कुछ एनिमल्स उन एनिमल से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, तो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे कि आप जब छोटे थे तब से लेकर अब तक आप में काफी ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई होगी। इसी तरीके से सभी ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। इवन प्लांट्स भी आपको देखा होगा। प्लांट्स को जब हम पानी देते हैं तो वो क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं रोज। एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। तो सभी ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है इसका मतलब वो लिविंग है। ठीक है, तो द इट इज द इंक्रीज इन बॉडी साइज, हाइट एंड वेट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि उनकी जो हाइट है और वेट है इसमें इंक्रीज आता है। ठीक है, तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। ठीक है, हमने ग्रोथ समझा। और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो दादा थे उन्होंने आपके पापा को आपके दादा से आपके पापा आए, आपके पापा से आप आए। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, यंग वंस को बर्थ करते हैं, मतलब यंग वंस को हम जन्म देते हैं। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? वो रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? नए एनिमल्स को बर्थ मतलब कि नए ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देना। ठीक है, तो ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस सीधा ही एक बेबी की फॉर्म में या एक जाइगोट की सीधा ही यंग वंस को बोर्न मतलब बर्थ देते हैं। ठीक है, पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं वो एग ले करते हैं और उससे नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जैसे कि अगर हैन के बारे में बात करूं तो हैन क्या होता है? हैन देता है एग। ठीक है, एग से निकलता है चिकन। चिकन वो फिर बड़ा होकर रूस्टर या हैन बनता है। तो ये ऐसे प्रोसेस चलता है। ठीक है, जो नए जो रिप्रोडक्शन हुआ वो एग के थ्रू हुआ। और जब हम ह्यूमंस या मैमल्स के बारे में बात करूं तो ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको बर्थ दिया
और आपकी मम्मी ने आपकी मम्मी को बर्थ दिया। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मी ही बर्थ देती है, उसमें पापा का भी रोल होता है, मेल और फीमेल दोनों का रोल होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो इवन प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सीड्स देते हैं, सीड से फिर नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स में भी क्या हो रहा है, नए जनरेशन, मतलब नए प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर जनरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट। तो जिस प्रोसेस से न्यू ऑर्गेनिजम्स जनरेट होते हैं उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमंस भी न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, सभी एनिमल्स भी न्यू ऑर्गेनिजम्स को बर्थ रिप्रोड्यूस करते हैं, न्यू न्यू ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करते हैं। प्लांट्स भी जनरेट करते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसके अलावा और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। जितना आपने फूड खाया कुछ वेस्ट बच जाता है तो उसको हम एक्सक्रीट करते हैं। अब हर एनिमल्स अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन कर सकते हैं, पर जो एक्सक्रीशन है वो सभी एनिमल्स में होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी से निकलना। जैसे फिश क्या करती है, फिश एज अ वेस्ट अमोनिया को सिक्रेट करती है, ठीक है। जो बॉडी का जो वेस्ट है वो उसमें अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकलता है। हम मैमल्स, हम किस में आते हैं, हम मैमल्स में आते हैं, या हमारे जैसे जो एनिमल्स हैं, या ठीक है, वो क्या करते हैं, वो यूरिया को सिक्रेट करते हैं, यूरिया की फॉर्म में वेस्ट को सिक्रेट करते हैं। और बर्ड्स बर्ड्स यूरिक एसिड की फॉर्म में सिक्रेट करते हैं अपने वेस्ट को। तो मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी में से वेस्ट को सिक्रेट करते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो क्या करते हैं, वो एक्सक्रीशन करते हैं। इवन प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्लांट्स में जो वेस्ट, जो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो उनकी लीव्स के थ्रू बाहर निकलता है, इसको हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वाटर को एक्सक्रीट कर रहा है। एक्सक्रीशन सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या वो नॉन लिविंग है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी बॉडी से वेस्ट को सेक्रीट करता है या बाहर निकालता है, ठीक है, गेटिंग वेस्ट को, ठीक है। तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग। हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, हमने स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ना कुछ स्टिमुलस रिस्पॉन्स देते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। सभी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है और मूवमेंट्स भी होती है। तो ये कुछ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द वेज बाय विच प्लांट शो एक्सक्रीशन एंड मूवमेंट्स। वो वेज बताने हैं कि प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करता है और मूवमेंट करता है। मूवमेंट आपने देखा होगा, स्टेम के थ्रू वाटर का जो मूवमेंट होती है वो प्लांट्स में होती है, ठीक है। और एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्लांट्स में बेसिकली दो तरीके से एक्सक्रीशन होता है। कुछ वेस्ट तो लीव्स के थ्रू, वाटर जो एक्सेस वाटर है वो लीव्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद जो प्लांट्स की कुछ लीव्स है वो ब्राउनिश हो जाती है। तो वो क्यों ऐसे क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके लीव्स के थ्रू भी प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपना जो बॉडी का वेस्ट है वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, which life characteristics is essential for the community of the species of a living organism, ठीक है। फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि मतलब कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत जरूरी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्पीसीज कंटिन्यू करती रहे, वो है रिप्रोडक्शन। अगर कोई एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ नहीं देगा, तो उनकी जो स्पीसीज है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर हम अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी स्पीसीज तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे बाद फिर दूसरे नई जनरेशन कैसे आएगी। तो रिप्रोडक्शन वो कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी हमने पढ़ी थी वो सारी क्या थी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसमें रेस्पिरेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन था, रिप्रोडक्शन था। ये सारी क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जितनी भी हमने पढ़ी थी।
गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग व्हिच शो टू कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, ये किस क्वेश्चन में हमने बताना है कि कोई ऐसी दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो नॉन नॉन लिविंग थिंग, कोई ऐसा एग्जांपल बताना है जो लिविंग थिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप सोचना इस बारे में, तो ट्राई करना कमेंट करने की। इसका आंसर आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपकी मतलब देखते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस चीज को गेस कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो रिस्पॉन्स करती है एक्सटर्नल स्टिमुलस को, उसको एक्सप्लेन करो। तो हमने जैसे एग्जांपल में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, अपना हैंड, कुछ गर्म इन्वायरमेंट होता है, अपने हैंड को पीछे करते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसमें हम बेसिकली स्टिमुलस के बारे में बताते हैं। स्टिमुलस क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दो अडेप्टेशन बतानी है बर्ड्स की जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करता है। तो ये मूवमेंट वाले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि बर्ड्स में क्या होता है, जो उनकी फॉरवर्ड जो लिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनकी जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा नैरो होती है जिससे वो इजिली फ्लाई कर सकते हैं। ये कुछ अडेप्टेशन है जो बर्ड्स में है जिसके कारण वो फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वाई स्पीड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में जो एनिमल्स है उनको स्पीड की क्यों जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जो ग्रासलैंड में प्रेजेंट होते हैं वो इजिली विजिबल हो जाते हैं, तो उनको अगर प्रेडेटर से या हंट होने से बचना है तो उनके पास स्पीड का होना जरूरी है। ठीक है, तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में उनको सर्वाइवल के लिए स्पीड जरूरी है। इसके अलावा नंबर 8 क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स इन इक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, इक्वेटिक प्लांट्स में रूट्स का क्या फंक्शन है। तो बेसिकली जो रूट्स क्या करते हैं, ये होल्ड करने का काम करती है। ठीक है, और वाटर को ट्रांसफर करने का काम करती है। तो जो इक्वेटिक प्लांट्स है इनमें रूट्स काफी छोटी होती है, क्योंकि वहां पर ताकि जो वाटर है वो इसलिए ट्रांसफर कर जाए सभी पार्ट्स तक, और वहां पर इन्हें होल्ड करने की जरूरत नहीं होती। वहां पर थोड़ी लाइट वेट होती है रूट्स, ताकि वो इजिली फ्लोट कर सके प्लांट। तो ये जो कुछ फंक्शंस हैं रूट्स के इक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब बात ये है कुछ असाइनमेंट आपके होम के लिए जिसको आप ट्राई कीजिएगा। इसके आंसर्स आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। ये कुछ असाइनमेंट है होम के लिए। यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अपनी सीरीज रिलेटेड अपना फीडबैक जरूर दें, और कुछ सजेशन हो तो वो प्लीज हमें हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।